कार आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 देखिए कक्षा 8 के लिए विषय विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें सत्र 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। विषय सूची में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 13 प्रकाश। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपने विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 13 प्रकाश। देखिए इस प्रकार से पाठ के पूर्व की तैयारी है, इसे आप समझ सकते हैं। अब इसमें दिया है सही विकल्प वाले प्रश्न हैं। सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है। यदि आप अपने दाहिने हाथ में पेन पकड़कर शीशे के सामने खड़े हो तो छवि में पेन बाएं हाथ में होगा। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसके बाद है समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का। इसके बाद है किसी भी व्यक्ति के नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो परितालिका इसका राइट आंसर है। इसके बाद है किस कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? किसी कोण पर झुके दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? केवल 2। इसका अगला है 5वां चित्र दिया है। उपरोक्त में से कौन सा चित्र कथन की पुष्टि करता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो चित्र ड इस कथन की पुष्टि करता है। इसके बाद प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए, इनमें से आपको सही रिक्त स्थान भरना है। परावर्तन के नियम अनुसार यदि आपतन कोण का मान 60 है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 90 अंश होगा। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। और ब्रेल लिपि पद्धति का उपयोग चाशुक विकृति युक्त व्यक्ति के लिए किया जाता है। चाशुक विकृति युक्त व्यक्ति के लिए किया जाता है। परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप दिए गए शब्दों से उचित रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न तीसरा है पार्श्व परावर्तन क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिए, जब किसी समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब देखा जाता है तो बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग एवं बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है। इसके बाद है कोई आपसे एक दूसरे के समांतर रखे गए 2 दर्पणों द्वारा बनने वाली छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है, तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं? कारण लिखिए। देखिए यदि 2 दर्पण एक दूसरे के सामने समांतर रखे जाते हैं तो इनकी बीच अनंत छवियां बनती है। यह इसलिए होता है क्योंकि एक दर्पण द्वारा बनाई गई छवि दूसरे दर्पण में दिखाई देती है और वह छवि पुनः पहले दर्पण में दिखाई देती है और यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है। एक लड़का दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है, तो प्रतिबिंब किस दिशा में दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाएगा? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यदि लड़का दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है और वह 2 मीटर दर्पण की ओर चलता है तो उसकी नई स्थिति दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर हो जाएगी। इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर होगा। इसके बाद है प्रश्न 6वां, पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का क्या कार्य है? तो देखिए यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसके बाद है यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है? तो मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति के आँख के लेंस के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित कर सकता है। शल्य क्रिया द्वारा धुंधले लेंस को साफ और कृत्रिम लेंस में बदला जाता है। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न,
समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। देखिए समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता है, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व वस्तु के आकार के समान होता है और प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी समान होती है। परावर्तन के नियमों को लिखिए तथा इन्हें नामांकित आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो परावर्तन के नियम इस प्रकार हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान एक जैसा होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण की ज्या एक समान होती है। आपतन कोण व परावर्तन कोण की ज्या एक समान होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर परावर्तन के नियम लिख सकते हैं। परावर्तन के नियम का चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए, यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करें तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लिखिए। तो देखिए निम्न समस्याएं होंगी। दृश्य भ्रम और चकाचौंध की स्थिति होगी, दिशा भ्रम होगी, संचार व संकेतों में समस्या आएगी और वस्तु की पहचान में कठिनाई होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब क्यों बनते हैं। तो देखिए जब दो दर्पणों को एक दूसरे के समकोण पर रखा जाता है तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनने का कारण प्रकाश का बार बार परावर्तन है। इसके बाद है अगला, बहुमूर्तिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका क्या उपयोग है, लिखिए। तो देखिए बहुमूर्तिदर्शी को कैलिडोस्कोप भी कहते हैं। यह एक ऑप्टिकल उपकरण है जिससे दो या अधिक परावर्तक सतहें एक दूसरे से एक कोण पर झुकी होती हैं ताकि दर्पण के एक छोर पर स्थित एक या अधिक वस्तुओं को बार बार परावर्तन के कारण दूसरे छोर से देखने पर एक नियमित पैटर्न के रूप में देखा जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर लिखिए तथा प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। और इसके बाद देखिए, और इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसका चित्र भी आप देखिए, इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, इनके चित्र देखिए इस प्रकार से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए और अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे, कोई 3 लिखिए। तो मानव नेत्र के लिए सावधानियां निम्न हैं। धूल, मिट्टी और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के लिए चश्मा लगाएं, आराम करें और संतुलित आहार और धूप से आँख बचाएं। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं और इसका चित्र भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से मानव नेत्र का चित्र देखिए और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी आप इसका चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निशाचर पक्षियों उल्लू के नेत्रों में कार्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है, यह संरचना उन्हें किस प्रकार सहायता करती है। तो निशाचर पक्षियों के नेत्रों में कार्निया या पुतली का आकार बड़ा इसलिए होता है क्योंकि यह अधिक परिवेशी प्रकाश को अवशोषित कर सकता है और यह उन्हें मंद प्रकाश या रात में भी वस्तुओं को देखने की अनुमति प्रदान करता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कार्निया आगे से उत्तल और पीछे से अवतल होती है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, अपने आसपास पड़ोस के 5 बच्चे का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे किसी दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप बच्चों के नाम, इनकी आयु, दृष्टि दोष लिख सकते हैं। अन्य दोष, कोई दोष है, तो इस प्रकार से हम इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए। इसके बाद है आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 2। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप करिए और किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को
पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम इस अध्याय के दोनों प्रोजेक्ट कार्य एवं सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।